आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में सीखेंगे। साउंड का टाइप क्या क्या है, उससे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ साउंड्स को समझेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियोस में जो सीखते आ रहे हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले डिस्कस किए इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज बनता कैसे है, साउंड से। आज जब हम टाइप्स ऑफ साउंड्स को समझेंगे तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ होता है कि जिसको हम लोग समझेंगे। देखो, जैसे साउंड के बाद जो स्टडी करते हैं, जैसे कि रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं। तो साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं लेटर। और इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश में लेटर कितना होता है, 26, और वॉवेल 5, और कॉन्सोनेंट लेटर कितना होता है, 21। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि साउंड जिसका कि रिटन फॉर्म क्या कहलाया, लेटर, तो फिर साउंड को स्टडी कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम था। अब स्टडी करने के लिए साउंड जैसे कुछ बोलते हैं वो तो प्रोड्यूस हुआ, सिर्फ वो तो एयर में है, वो कहीं उसका रिटन फॉर्म नहीं है। तो जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे साउंड का रिटन फॉर्म तो वो हो गया लेटर, लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब साउंड को क्या करेंगे, रिटन फॉर्म देंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, फोनेटिक्स। क्या कहलाएगा, फोनेटिक्स। तो यानी कि साउंड क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स। स्टडी ऑफ साउंड्स क्या कहलाया, फोनेटिक्स। स्टडी ऑफ साउंड्स कहलाएगा फोनेटिक्स। स्टडी ऑफ साउंड्स वो हो गया फोनेटिक्स। तब बात आता है कि लैंग्वेज कौन सा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो साउंड है जिसका कि स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब बात करें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का, तो वो संख्या में कितना है, 44। अब ये जो 44 साउंड्स इंग्लिश में, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, साउंड्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोनीम। फोनीम, क्या बोले उसको, फोनीम। यानी कि व्हाट इज फोनीम, अ फोनीम इज द मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड। क्या बोले, अ फोनीम इज द मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड। अब बात आता है कि जो मिनिमम यूनिट होता है साउंड का उसको बोलते हैं फोनीम। तो अब फोनीम को दिखाते कैसे हैं, तो जब भी हम बात करते हैं फोनीम को दिखाने का, उसको साउंड के तरह से, फोनीम क्या एक तरह का साउंड है, तो उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग स्लेंटिंग लाइंस का यूज करते हैं। जब आप किसी भी, जैसे कि ये हो गया स्लेंटिंग लाइंस या फिर स्लैश, जो भी बोल सकते हैं, अगर इस स्लैश या फिर स्लेंटिंग लाइंस के बीच में जैसे मान लो ये क्या लिखे, पी, तो ये पी जो है हमारा, इसको लेटर नहीं पढ़ेंगे, इसको ये क्या पढ़ाएगा, साउंड। साउंड होने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों तरफ क्या है, स्लेंटिंग लाइंस। यानी कि स्लेंटिंग लाइंस के बीच में अगर ऐसे करके कोई लिखा हो तो वो उसको साउंड के तरह से ट्रीट करेंगे, उसको लेटर के तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। तो यानी कि पी जो लेटर है उसका साउंड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको क्या करेंगे, स्लेंटिंग लाइन से दे देंगे। समझ में आ गया। एक यहीं पे एक और थोड़ा सा दूसरा टर्म है, और ऐसा जो भी ग्रामेटिकल टर्म से रिलेटेड टू साउंड्स, उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का पर्पस है सिर्फ साउंड्स के टाइप्स को समझना, और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जो छोटा छोटा यूनिट्स आ रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फोनीम समझ में आ गया क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, और उसको दिखाते कैसे हैं, टू शो। इसको दिखाते हैं हम लोग ये वाला स्लेंटिंग लाइन के बीच में, ठीक। और लेटर कैसे दिखाते, तो लेटर अगर बात करते तो सिर्फ लेटर लिखते हैं यहाँ पे, और लेटर हो जाता पी। यहाँ पे कोई स्लेंटिंग लाइंस का यूज नहीं होगा। अगर स्लेंटिंग लाइंस का यूज हो गया तो समझ लो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड को। क्लियर, चलो। तो इसके बाद फोनीम के बाद आता है एक एलोफोन्स। एलोफोन्स क्या है, इससे घबराना नहीं है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जब हम लोग साउंड्स के बारे में समझेंगे, टेक्निकल वर्ड्स को समझेंगे, तभी हम साउंड को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे।
तो बात करते हैं एलोफोन्स का। तो इसको डिटेल में हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में लेके आएंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एलोफोन्स क्या होता है। देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट जो हुआ साउंड का वो क्या हो गया, फोनीम। और फोनीम का जैसे वेरिएशन होता है पोजीशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो जो फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट है उसमें जो वेरिएशन हुआ तो उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, अलग रूप हो जाएगा। तो वो जो वेरिएशन होता है साउंड का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोफोन्स। तभी तो साउंड अलग अलग तरह का होता है। अब सोच लो, लेटर है 26 और साउंड कितना है टोटल 44, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस था। वही 26 लेटर को 44 साउंड्स में प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो फोनीम, अगर इसका मतलब था कि फोनीम तो स्मॉलेस्ट हो गया यूनिट, और उसी स्मॉलेस्ट यूनिट में जो वेरिएशन होता है वर्ड में पोजीशन के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है, साउंड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे एक वर्ड मान लेते हैं हम लाइव, एक जगह पे यही सेंटेंस में हो जाता है तो क्या पढ़ते हैं इसको लाइव, एक जगह यहीं पे पढ़ देते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसको लिव। तो देखो यही आई है लेटर, लेकिन दोनों का साउंड में प्रोड्यूस हुआ ना, अलग अलग वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो होता है वो क्या होता है, एलोफोन्स में। समझ में आ रहा है। और इसमें एक एस्पिरेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको उतना भी टेक्निकल चीज में नहीं समझेंगे। तो एक लेमन लैंग्वेज में क्या समझे, फोनीम क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, और उसी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स में जो वेरिएशन होता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, एलोफोन्स। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हम लोग कागज देना एक मिटाता है, दो हम लोग इसका डेफिनेशन पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि उस ग्रामेटिकल टर्म्स को समझने पे फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, तो अभी हम लोग का जो पर्पस है वो समझना था। क्या समझना था कि टाइप्स ऑफ साउंड्स क्या क्या है। तो इंग्लिश में साउंड जो होता है, जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है, वो कितना है, साउंड 44। अगर हम इसका टाइप्स को समझें, साउंड्स के टाइप्स को, तो इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इजी हो उसको समझाने में, अलग अलग ग्रामरियंस जो होते हैं वो उसको अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि अच्छे से साउंड्स को समझा पाए। तो हम लोग इसका जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है साउंड्स का, जिसको कि हम बांट सकते हैं लेमन लैंग्वेज, एक आसान सा क्लासिफिकेशन बना सकते हैं साउंड्स का, उसको एक बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड, और एक होता है वॉवेल साउंड्स। एक हो गया कॉन्सोनेंट साउंड्स और एक हो गया वॉवेल साउंड्स। तो अब बात आता है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होता है और वॉवेल साउंड्स क्या होता है। साउंड्स तो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होता है। कॉन्सोनेंट साउंड्स को अगर हम डिफाइन करें तो दीज आर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद सम ऑब्स्ट्रक्शंस। क्या बोले इसको, दीज आर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड with some obstruction in the mouth। एक बात, वहीं पे अगर हम वॉवेल साउंड्स को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, दीज आर साउंड्स विच आर produced, these are sounds which are produced without, कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे, without some obstruction in the mouth। वॉल साउंड्स हो गया। देखो, जब अब बात आता है यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स को, लेकिन अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए माउथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स। और अगर विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बोला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल साउंड्स।
क्लियर हो गया। जैसे कि अब बात एक टर्म आता है ऑब्स्ट्रक्शन। क्या ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या समझते हैं? वी क्लोज बोथ द लिप्स, वी क्लोज बोथ द लिप्स, इसको समझो, वी क्लोज बोथ द लिप्स। पहले क्या कर लिए, दोनों ये जो लिप्स है उसको क्या कर लिए, क्लोज कर लिए। देन रिलीज द साउंड्स, देन रिलीज द साउंड्स। देखो समझ में आ गया क्या बोले हम? बोले कि अगर हम जैसे साउंड कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मुंह से, और उसमें कुछ सम ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आएगा, दोनों लिप्स को बंद किए और उसके बाद साउंड प्रोड्यूस किए, तो वहाँ पे क्या हुआ, सम ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। जैसे देखो बी बी, ये क्या हुआ, दोनों माउथ का जो लिप्स था वो क्लोज हुआ और उसके बाद फिर साउंड्स निकला। पी पी हो रहा है ना, तो बी और पी ये सब जो देख रहे हो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों जो लिप्स था वो क्लोज था, उसके बाद साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो इसका एग्जांपल अगर लिखें हम बी और पी को साउंड्स में, तो कैसे दिखाएंगे? देखो पहले ये क्या दे दोगे, स्लैंटिंग लाइंस दोनों तरफ, और यहाँ पे लिख दो पी। तो ये क्या दिखा रहा है, साउंड्स को। किसको दिखा रहा है, या लेटर, साउंड्स को। जैसे बी, बी इसके पहले भी स्लैंटिंग लाइंस दे दो, इसका मतलब वह ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साउंड्स को। समझ में आ गया बात को? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कैमरा में? ये नहीं दिख रहा है? अच्छा ये समझ लो, ये एग्जांपल अगर हम बोले तो इसका क्या हो जाएगा, बी, स्लैंटिंग लाइंस लगा दो, और पी, ये क्या हो गया हमारा, साउंड्स हो गया, तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। क्लियर? लेकिन वहीं पे जो वॉल साउंड्स होता है, जो संख्या में कितना होता है 20, और ये वाला क्या कितना होता है 24, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है माउथ में बोलते टाइम, लेकिन जो ये 20 साउंड्स का प्रोड्यूस होता है वो पार्सली, थोड़ा या उससे नहीं भी होगा, क्या ऑब्स्ट्रक्शन होगा, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, या बहुत हल्का, पार्सली मतलब बहुत कम होगा, या तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल साउंड्स। ठीक है, जैसे बोलो ए, अरे इसमें तो विदाउट है ना, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे ए लिप्स हटा, ई आई ओ यू, तो देखो लिप्स थोड़ा थोड़ा सटने का कोशिश करता है लेकिन सटता नहीं है, तो वही बोले पार्सली होता है। ठीक है, लेकिन ये सटेगा लिप्स नहीं, तो वो क्या होता है हमारा वॉल साउंड्स। उतना ज़्यादा टेक्निकल एकदम एक्यूरेट नहीं समझना है, लेकिन समझना है कि वॉल साउंड्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉन्सोनेंट में साउंड में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, वॉल साउंड्स। तो वॉल साउंड्स में जैसे ए, इस साउंड्स को कैसे दिखाओगे, ऐसे। ठीक है, इसका साउंड्स अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अभी उतना नहीं लिखेंगे जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्या क्या लिखा रहा है। तो इस वीडियोज़ में हम लोग क्या डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ साउंड्स, इतना समझना है। एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स और एक होता है वॉल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं प्रोड्यूस्ड विद सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ, और वॉल साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ, बिना ऑब्स्ट्रक्शन के बोला जाए, जैसे ए ई आई ओ यू, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है लिप्स में। ये हो गया। अगले वीडियोज़ में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि डिस्कस करेंगे हम लोग कि कॉन्सोनेंट साउंड डिस्कस करना है, तो फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स को कैसे क्लासीफाई करके इजी वे में उसके साउंड्स को समझ सकें, उसको अच्छे से पढ़ सकें, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वॉल साउंड्स। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही। पहला तो आपको ये समझना होगा कि साउंड्स और लेटर में क्या डिफरेंस था, ये जो रिटन फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको रिटन करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है, फोनेटिक्स में आ जाता है। ठीक है, जो स्टडी ऑफ साउंड्स है। तो इस वीडियो